नमस्कार, मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और हमारा क्लिनिक गुरुग्राम यानी दिल्ली के पास गुड़गांव में है। हमारा क्लिनिक सभी दिन 10 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है और संडे को बंद रहता है। इसी वक्त के बीच में आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता लगता रहे कि अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम किस चीज़ के बारे में देंगे। आज का जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो है कि लिंग में नसों का फूलना क्या होता है, ये नसें होती क्या है और इसका इलाज क्या होता है। हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं जो एक कांस्टेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनकी लिंग की नसें कमज़ोर हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि उनकी लिंग की नसें फूल के टेढ़ी हो गई है और वो बहुत टाइम से इसके लिए दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो सीधी नहीं होती, लिंग भी सीधा नहीं होता। एक लिंग में जो आप देखते होंगे, जब आप अपने लिंग को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको नसें दिखाई देती हैं जो फूली हुई दिखाई देती हैं। आज क्वेश्चन है, पहले ये जानिए कि वो है क्या चीज़। एक्चुअली हमारे शरीर में खून का दौरा किस तरह से जाता है, उस पे अगर हम पहले उसको समझेंगे तो हमें पता लगेगा ये नसें क्यों फूली हुई होती है। हमारे सारे शरीर को खाने पीने की, जैसे अगर उंगली है, नाक है, आंखें हैं, कान हैं, इनको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, खून की आवश्यकता होती है। उस खून में ऑक्सीजन मिली होती है, उस खून में न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। तो ये यहाँ तक सारे शरीर तक पहुँचते कैसे हैं? आपके दिल के द्वारा। आपका दिल धड़कता रहता है तेज़, ऐसे तेज़ तेज़ धड़कता है, तो वो ब्लड सारे शरीर में भेजता रहता है। वो ब्लड जाता है आर्टरीज़ के थ्रू, जिसको हम आर्टरीज़ इंग्लिश में कहते हैं, या आप नसें ही समझ लिए, लेकिन वो अच्छे खून वाली नसें हैं, यानी वो लाल खून वाली नसें हैं। उस ब्लड में ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा होती है, वो सभी जगह जाके वहाँ पे ब्लड सप्लाई देता है। उन नसों को हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो बॉडी के डीप, थोड़ी अंदर की ओर होती है। उनको महसूस हम कुछ जगह करते हैं, जैसे जब हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, आप देखा होगा कुछ नीम हकीम हैं, डॉक्टर भी यहाँ पे हाथ रखते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर इस तरह से हाथ रखें तो आपको एक धक 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 ऐसे सुनाई देगा। वो आर्टरी की आवाज़ है, वो आर्टरी का, उसके अंदर इतनी तेज प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है कि वो उसकी, जैसे ये आर्टरी है, उसका ये ल्यूमन है, तो ऐसे ऐसे होता रहता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इतना प्रेशर है इसलिए वो बॉडी के अंदर रहती है, क्योंकि अगर बाहर रहेगी और चोट लग जाए तो वहाँ से ब्लड बहुत तेज़ी से निकलेगा। जब आपका ब्लड सारी तरफ चला गया बॉडी में, अब उसको वापस भी आना है दिल की तरफ, और फिर दिल उसे फेफड़ों में भेजेगा प्योरीफाई करने के लिए। तो वो जब आता है तो वेन्स के थ्रू आता है, जो नीले रंग की वेन्स है, जो आपको लिंग के ऊपर भी दिखाई देती है। उन वेन्स में ब्लड आता है। वो वेन्स सुपरफिशियल होती है, अगर उन पे चोट भी लग जाए तो आप उनको प्रेस करोगे, वो दब जाती है, उनसे खून रुक जाता है, इसलिए वो बॉडी के ऊपर ऊपर भी फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर नहीं होती, अंदर भी होती है, लेकिन सुपरफिशियल वेन्स भी होती है। ये वही सुपरफिशियल, यानी सुपरफिशियल मतलब जो सतह के पास है, मतलब चमड़ी के पास है, वो वेन्स है जो पेनिस में दिखाई देती है। तो ये पेनिस में ही क्यों दिखाई देती है? ऐसा नहीं है कि ये पेनिस में ही दिखाई देती है। आपके हाथ पे ये जो वेन्स है, ये वही वेन्स हैं जो आपके पेनिस पे दिखाई देते हैं, ये वही नसें हैं। तो कभी अगर आप हाथ की नसें देख के कभी परेशान नहीं होते कि ये टेढ़ी क्यों है या ये क्यों दिखाई दे रही है, घुमावदार क्यों है, तो पेनिस की नसों को देख के परेशान ना हो। बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं कि वो इलाज करा रहे हैं इन नसों को सीधा करने के लिए। अरे वो उनका नेचुरल कोर्स ही, मतलब वो होती ही टेढ़ी हैं, तो उनको देखने के उसका कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इन नसों के लिए कोई गोली खाओगे तो ये सीधी नहीं होंगी, ऐसी ही रहेंगी। तो इस परेशानी में मत रहो कि हमारी नसें टेढ़ी हो गई है या नसें में कमज़ोरी आ गई है इसलिए लिंग बैठ गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो नॉर्मल ही सभी लोगों में ऐसी होती है। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करोगे क्या सभी में वो ऐसी दिखाई देती है? नहीं। जैसे ये नसें हैं, ये कुछ लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है, कुछ में कम दिखाई देती है। ऐसे ही लिंग की नसें कुछ लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है, कुछ में कम दिखाई देती है। किन में ज़्यादा दिखाई देगी? जो यंग होंगे, जवान होंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो ज़्यादा ब्लड वापस आएगा, तो वो फूलेंगी। या किसमें ज़्यादा दिखाई देगी आपको? ये जिसमें आपको, जो पतले हैं लोग, जिनके ऊपर फैट कम है स्किन के नीचे, जो मोटे लोग हैं उनके हाथ की नसें नहीं दिखाई देती। इसी तरह उनके लिंग में भी नसें कम दिखाई देती है। लेकिन जो पतले बच्चे होंगे, पतले नौजवान होंगे, उनमें लिंग में नसें ज़्यादा दिखाई देगी। जब लिंग तनाव के बाद वापस कम होता है, सिकुड़ता है, तो ये नसें और ज़्यादा आती है, क्योंकि उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड फ्लो निकलता है।
ये नहीं है कि लिंग के अंदर का ब्लड फ्लो लेके आती है, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन मतलब इन अंदर की जो नसें होती हैं उनसे थोड़ी जुड़ी भी होती है, हालांकि ये चमड़ी का ब्लड भी लेके आती हैं। तो अगर आप किसी के पास जाते हैं ये समझ के कि मेरी लिंग की नसें ज़्यादा दिखती है और वो उसके लिए दवाई दे देता है, तो समझ लीजिए कि वो गलत है। लिंग की नसों में कोई कमज़ोरी नहीं होती। ये गलत धारणा है कि मेरी लिंग की नसें कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लोगों में जिनमें लिंग के तनाव की कमज़ोरी होती है, लिंग में तनाव नहीं आता, वो कहते हैं कि हमारी नसें कमज़ोर हो गई हैं। नसें कमज़ोर कुछ नहीं होती। कुछ लोगों में, सिर्फ कुछ लोगों में वेन्स में या आर्टरीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी उनमें से प्रॉपर ब्लड नहीं जाता। अगर हम देखें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जिनको लिंग में तनाव की कमजोरी है, तो उनमें कुछ ही परसेंटेज में पिनाइल डॉपलर करने पे या अल्ट्रासाउंड करने में नसों में कुछ रुकावट दिखाई देगी। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों में ब्लड फ्लो ठीक होता है। इवन ब्लड फ्लो ठीक होता है फिर भी लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है। कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल होता है, फिर आप दवाइयाँ लेते रहते हैं या फिर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयाँ लेते रहते हैं। एक के पास गए, फिर वहाँ से हटे, फिर दूसरे के पास गए, उसने कहा मैं गारंटी शुदा 3 महीने का इलाज करूँगा, फिर उससे 3 महीने का इलाज कराया, उसने 20-25 हज़ार रुपये ले लिए, फिर वहाँ पे नहीं हुआ तो गांव में कहीं देसी दवा करा ली, वहाँ नहीं हुआ किसी अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास मिल गए, उन्होंने वो PDE5 इन्हिबिटर लिख दिया जो आप पहले भी ले चुके थे, फिर आपने ले लिया, उससे भी आप उदास हो गए। ऐसे मत करिए, इसका इलाज अवेलेबल है, सिंपल इलाज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। अगर वो ठीक नहीं हो रहा, चाहे नसों में रुकावट है यानी विनोजेनिक है, आर्टेरियोजेनिक है, ठीक है, या न्यूरोजेनिक है, या नहीं है, कुछ भी नहीं है यानी साइकोजेनिक है, कुछ भी हो, अगर लिंग खड़ा नहीं हो रहा तो उसकी ट्रीटमेंट 3 लेवल पे होती है। नंबर 1 फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन्स, पिनाइल रिहेबिलिटेशन, कीगल एक्सरसाइज, पिनाइल मसाज, जॉगिंग, ये सब चीज़ें हैं। लो डोज एस्पिरिन, आप बीच में और कोई वेसोडाइलेटर्स लो डोज पे शुरू कर सकते हैं, मेडिसिन्स ले सकते हैं, वियाग्रा ले सकते हैं। अगर वो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट फेल हो जाती है तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ED1000, पी शॉट, इंजेक्शंस जो थोड़ी इन्वेजिव थेरेपी है, अगर वो भी फेल हो जाती है तो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए। अगर फेल हो जाती है तो तीसरी पिनाइल इम्प्लांट, ये है इसका इलाज। नसों को फूलने से कोई तकलीफ नहीं होती, उसमें परेशान मत होइए, इधर उधर मत भागिए कि इससे है नसों की कमज़ोरी है, नसों की कमज़ोरी है। आप इसका इलाज बड़ा सिंपल है, मेडिसन और साथ में कुछ सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहला इलाज है। अगर ये फेल होता है तो दूसरा इलाज सर्जरी है। इसके लिए इतना परेशान ना होइए, इसको अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा इशू मत बनाइए। बहुत से लोग मैंने देखा है कि इसमें ये भी देखते रहते हैं कि आप किसी सीधा ही, अगर आपको जैसे ही नसों में कमज़ोरी हुई या लिंग में तनाव की कमी हुई, आप सीधा केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। केमिस्ट मतलब जिनको कोई भी जानकारी नहीं हो, सीधा आपको वियाग्रा 100 मिलीग्राम पे चला देते हैं। इतने पेशेंट आते हैं कि जी हमारे लिंग में तनाव में कमज़ोर होगी, हम पूछते हैं कुछ लिया था? नहीं जी कुछ भी नहीं लिया, बस एक केमिस्ट के पास गया था, उसने वियाग्रा 100 मिलीग्राम पे दे दी। 100 मिलीग्राम वियाग्रा खाने का मतलब है कि आपने उसको मैक्सिमम डोज पे खा लिया, अब उसकी डोज बढ़ाई नहीं जा सकती। तो हम उसके साथ कुछ और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे, फिर सर्जरी ही बनती है। तो आप इससे घबराए मत। इसकी जो सर्जरी है, इसका जो ऑपरेशन है, जो पिनाइल इम्प्लांट है, बहुत अगर सही तरीके से किया जाए, हम रेगुलरली करते हैं, तरीके से किया जाए, नज़ाकत से किया जाए, बहुत ही ईजिली उसकी रिकवरी है, बहुत बढ़िया लाइफ है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया था ये जो लिंग में नसों का फूलना है। मेरे को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लिंग में नसों का फूलना कोई बीमारी नहीं है, तो उसका इलाज ढूंढने की कोशिश मत करिए। सभी लोगों में ऐसा होता है, सिर्फ मोटे लोग हैं, ये उम्र ज़्यादा हो गई है, उनमें नसें दिखनी बंद हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर फैट आ जाता है। अगली बार हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा, हमारे पास बहुत से फ़ोन आते रहते हैं लोगों के कि धातु रोग हो गया, ये धात क्या है, ये धात सिंड्रोम क्या है, धातु कैसे निकलता है, क्या ये बीमारी है तो इसका इलाज क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जब हम नया वीडियो डालने लगें आपके पास ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना टाइम देने के लिए, अपना इतना वक्त देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।